जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा अब हम करते हैं पार्ट 6। एक्सरसाइज 3.6 है और इसका पार्ट 6 है। इसमें भी ये प्रूव हमने करना है और ये हमारे गिवन है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी के। अब यहाँ से हमें क्या गिवन है, पहले हम उसको लेते हैं। तो वो हमें गिवन है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी के। अब रेशो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी के। अब हम लेट करते हैं कि ये ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, ये किसके इक्वल है, के। तो यहाँ से हमारे पास है जो ए है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी के और सी किसके इक्वल आ जाएगा, डी के। क्योंकि ये बी इधर डिवाइड हो रहा है, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा सी ओवर डी। जब के इक्वल होगा तो डी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डी की सी किसके इक्वल आ जाएगा, डी के। तो चलिए अब यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए ओवर ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी ओवर बी। तो अब हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। जब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगी, ए ओवर ए माइनस बी ओवर, क्योंकि ये रेशियो जो है ये फ्रैक्शन बन जाएगी, बी ए प्लस बी ओवर बी। तो ये बेसिकली ये जो फ्रैक्शन है, ये जो ओवर होता है ये डिवीजन ही होती है। ये क्या होती है, डिवीजन। तो इसे अब हम अगर डिवीजन की सूरत में लिखें तो ये आएगा ए ओवर ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी ओवर बी के। तो अब ये जो डिवीजन है इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा ए ओवर ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय बी ओवर ए प्लस बी के। अब आगे चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम ए और सी अगर कहीं आया तो उसकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो सी तो हमारे पास है नहीं, इसमें सिर्फ ए है। तो एक जगह जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर हम पुट करेंगे बी के। तो ये आ जाएगा बी के ओवर बी के माइनस बी मल्टीप्लाई बाय बी ओवर ए, एक जगह फिर बी के प्लस बी। तो यहाँ से हमारे पास है अब बी के ओवर, यहाँ से बी कॉमन आ रहा है, बी को कॉमन लेंगे, बाकी के माइनस वन मल्टीप्लाई बाय बी ओवर, यहाँ से भी बी कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन लें, तो बाकी बचेगा हमारे पास के प्लस वन। तो ये बी के, तो ये बी से कैंसिल हो जाएगा और ये बी जो है इस बी से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, के, और नीचे हमारे पास ये ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो वो ये दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इस तरह से ये आ जाएगा के ओवर के स्क्वेयर माइनस वन। चलिए अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास सी ओवर सी माइनस डी, सी ओवर सी माइनस डी रेशो सी प्लस डी ओवर डी। तो ये जो रेशो है, रेशो को हम डिवीजन की, इसकी जगह हम डिवीजन का साइन लिखते हैं, क्योंकि ये जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो बटा होगा और बटे का बेसिकली मतलब डिवीजन ही होता है। तो इसलिए इसे हम डिवीजन फॉर्म में लिख लेते हैं, सी ओवर सी माइनस डी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी ओवर डी। तो यहाँ से अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो सी ओवर सी माइनस डी मल्टीप्लाई बाय डी ओवर सी प्लस डी।
अब सी की वैल्यू पुट करें तो सी की वैल्यू है बेटा हमारे पास डी के ओवर सी की वैल्यू आ जाएगी डी के माइनस डी प्लस मल्टीप्लाई बाय, तो ये डी इसी तरह से आ जाएगी। ये फिर यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे सी की जगह पर डी के प्लस डी। तो उसी तरह से जिस तरह हमने पहला लेफ्ट हैंड साइड की है, तो यहाँ से हमारे पास है डी के ओवर, यहाँ से डी कॉमन आ रहा है, डी को कॉमन लेंगे और बाकी जो हमारे पास बचेगा वो होगा के माइनस वन मल्टीप्लाई बाई यहाँ से भी डी ओवर डी कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा के प्लस वन। तो ये डी इस डी से कैंसिल हो जाएगा और ये डी इस डी से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास है यहाँ से क्या बचेगा के ओवर, अब ये के माइनस वन और के प्लस वन ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, तो वो किसके इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये ए स्केयर जो है ये के का स्केयर आ जाएगा और वन का स्केयर जब हम लेंगे तो वो वन नहीं आएगा। और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का है और यही हमारा राइट हैंड साइड का है। तो इस तरह से हम लिखेंगे सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। ये फिर बेटा क्वेश्चन लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा करना था 6 करना था, लेकिन मैंने कौन सा कर दिया है 7, तो इसलिए इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7। जी बेटा, तो अब हम करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में भी हमें वही चीज़ दी गई है कि ये हमने प्रूव करना है और ये जो है ये हमें गिवन है। अब जो गिवन है उसे हमें लिखते हैं, तो वो है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, ये जो हमें गिवन है। अब इसमें से हम लेट करते हैं कि ये किसके इक्वल है के ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के। अब यहाँ से जो हमारे पास ए है उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये बी इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बी के बन जाएगा और सी की वैल्यू जो हमारे पास क्या आ जाएगी डी इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये डी के बन जाएगा। अच्छा, अब हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास गिवन है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर रेशो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी के। अच्छा, अब रेशो को हमें पता है कि हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। जब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो रेशो है ये क्या हमारा बन जाएगा ओवर, यानी बटे की जो लाइन है वो आएगी और वो उसका क्या मतलब बेसिकली होता है डिवीजन, तो इसलिए ये रेशो की जगह हम डिवीजन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए क्यूब ओवर ए प्लस बी के। अच्छा, अब डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, क्योंकि जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उससे जो दाएं तरफ हमारी फ्रैक्शन होती है वो उल्ट हो जाती है ओवर ए का क्यूब। अब यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है बी के, तो यहाँ पर बी का स्केयर और के का स्केयर आ जाएगा प्लस बी स्केयर उसी तरह से आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू हमारी क्या है बी के प्लस बी ओवर ए की वैल्यू पुट करें तो वो बी का क्यूब मल्टीप्लाई बाय के का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से इधर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है बी स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा के स्क्वेयर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से बी कॉमन आ रहा है,
बी को अगर हम कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, के प्लस वन, के प्लस वन ओवर यहाँ पर बी क्यूब और के का क्यूब। अच्छा, इसे हम आगे नेक्स्ट स्टेप में लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास है बी स्क्वायर और बी, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बी का क्यूब। और बाकी हमारे पास ये के स्क्वायर प्लस वन, के स्क्वायर प्लस वन, और दूसरा ऊपर हमारे पास के प्लस वन आएगा, के प्लस वन, और नीचे हमारे पास क्या है, बी क्यूब और के का क्यूब। तो ये बी क्यूब और बी क्यूब जो है ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर आएगा के स्क्वायर प्लस वन इंटू के प्लस वन ओवर के का क्यूब। चले तो अब हम चलते हैं हमारे राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ थोड़ा सा ऊपर शुरू करते हैं और यहीं पर इसी पेज पर ही इसको ख़त्म करते हैं। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर रेशो सी का क्यूब ओवर सी प्लस डी। तो इसको भी इसी तरह से ये हम जो रेशो है इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, डिवीजन। चले ये हम सारा इसी कलर से करते हैं ताकि यहाँ इस हिस्से से ये हमें अलग नज़र आए। तो ये जो है इसको सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाई सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। तो अब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और यहाँ पर मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सी प्लस डी जो है ये ऊपर चला जाएगा ओवर सी क्यूब जो है ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो वैल्यू हमारे पास किसकी है, सी की। तो सी की वैल्यू है डी के, तो ये डी स्क्वायर और के स्क्वायर आ जाएगा प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू है डी के प्लस डी ओवर सी की वैल्यू है डी, तो डी का क्यूब और के का क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है डी स्क्वेयर, डी स्क्वेयर कॉमन लेंगे और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, के स्क्वेयर प्लस वन मल्टीप्लाई बाय यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है, डी को कॉमन लेंगे के प्लस वन आ जाएगा ओवर डी का क्यूब और के क्यूब, के का क्यूब। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये डी स्क्वायर उसी तरह से पहले जब हमने डी क्यूब इकट्ठा करना था तो ये डी स्क्वायर और डी स्क्वायर ये डी क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या है, के स्क्वायर प्लस वन, के स्क्वायर प्लस वन इंटू के प्लस वन, के प्लस वन, और नीचे जो है वो हमारे पास क्या आएगा, के का क्यूब, के का क्यूब। तो इस तरह से यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और यही हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। तो हम लिख सकते हैं सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के।